हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करेंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया? तो दोस्त, हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, हाल ही में जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, उन्होंने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया। तो बात आए दोस्त छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, यहाँ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। कहाँ दोस्त? रायपुर। और दोस्त, जो नया रायपुर है, ध्यान रखिएगा, नया रायपुर एक स्थान है जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, राजधानी है रायपुर, परंतु एक स्थान था, जगह था नया रायपुर, जिसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर रख दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। कौन दोस्त? भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है। गवर्नर अनुसुईया उइके। बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे दोस्त, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा दोस्त? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये भी है छत्तीसगढ़ में। तो आप छत्तीसगढ़ के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस आयोग ने ATLF डेवलपमेंट मॉड्यूल स्कूल छात्रों के लिए लॉन्च किया? तो दोस्त, हाल ही में जो नीति आयोग है, उन्होंने ATLF डेवलपमेंट मॉड्यूल स्कूल छात्रों के लिए लॉन्च किया। तो बात आई दोस्त नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्त, जो नीति आयोग है इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भारत में योजना आयोग था, उसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। बात की जाए दोस्त, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? PM। जैसे कि हमारे जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके अध्यक्ष हैं। बात की जाए नीति आयोग के CEO, तो CEO कौन है दोस्त? अमिताभ कांत। कौन है दोस्त? अमिताभ कांत CEO हैं। बात की जाए उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन दोस्त? राजीव कुमार। और बात की जाए मुख्यालय, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली। तो आप नीति आयोग के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? नीति आयोग। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस कंपनी के ड्राइवर ने ऑस्ट्रियन ग्रांड पिक्स 2020 का रेस जीता? तो दोस्त, हाल ही में जो लुइस हैमिल्टन है, उन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रांड पिक्स जो 2020 का था वो जीता। बात आई लुइस हैमिल्टन, तो लुइस हैमिल्टन के बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्त, लुइस हैमिल्टन किस चीज़ के ड्राइवर हैं? तो दोस्त, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसका दोस्त? मर्सिडीज। यहाँ ये कहाँ के खिलाड़ी हैं दोस्त? तो ये हैं ब्रिटेन के। और दोस्त, इन्होंने किसे हराकर ये खिताब जीता है? तो यह जो खिताब जीता है ये वोल्टेरी बोटास को हराकर जीता। किसे दोस्त? वाल्टेरी बोटास को हराकर। बात की जाए वाल्टेरी बोटास, तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं फिनलैंड का। कहाँ दोस्त? ये जो हैं ये हैं फिनलैंड के। ये भी मर्सिडीज ही चलाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, वो एक कार्टूनिस्ट थे। कौन थे दोस्त? जो हाल ही में अवाद बिन हसन जामी जी का जो निधन हुआ वो कौन थे? तो वो एक कार्टूनिस्ट थे। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? D, कार्टूनिस्ट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। हाल ही में
ली सियन लुंग किस देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो दोस्त हाल ही में सिंगापुर के ली सियन लुंग एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुने गए थे। इसका आंसर क्या है दोस्त? सिंगापुर। आप बात आई सिंगापुर, तो सिंगापुर के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। और दोस्त साथ ही बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने जो ये जीता है, ये चौथा बार इनका ये जो जीत हुआ है, चौथा बार ये सिंगापुर के लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने 93 में से कुल 83 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? सेलप्पन रामनाथन। कौन दोस्त? सेलप्पन रामनाथन सिंगापुर के राष्ट्रपति है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री हाल ही में सियन लुंग बने ही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त हाल ही में 12 जुलाई को, दोस्त हाल ही में जो 12 जुलाई है उसी दिन विश्व मलाला दिवस मनाया गया। साथ ही दोस्त इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूएनओ। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो बात आई संयुक्त राष्ट्र संघ, तो उसके बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त यूएनओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या दोस्त? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। बात की जाए स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब दोस्त? 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण से हम लोग 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। यहाँ के जो हेड हैं महासचिव वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन दोस्त? एंटोनियो गुटेरस यूएनओ के महासचिव हैं। और दोस्त इसमें जो कुल सदस्य हैं यूएनओ में वो कितने हैं दोस्त? 193। कितने दोस्त? 193। और जो अंतिम सदस्य बने हैं वो बने हैं दक्षिण सूडान। कौन सा देश? दक्षिण सूडान जो है वो 193वां सदस्य बने हैं यूएनओ को। बात आई मलाला यूसुफजाई, तो उनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब दोस्त? 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वो कहाँ की है? वो है पाकिस्तान की है। कहाँ दोस्त? पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजाई। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर आप हो जाएगा 12 जुलाई। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट 2020 को कब तक स्थगित कर दिया? तो दोस्त हाल ही में जो एशिया कप टूर्नामेंट 2020 को होने वाला था, परंतु कोविड-19 के कारण हाल ही में इसको रद्द करके 2021 में आयोजन करने का फैसला किया। कब दोस्त? 2021 को। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि देख रहे हैं कि कोविड-19 का जो प्रकोप पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो आयोजन होगा वो कब होगा? 2021 में। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? 2021। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी का पुरस्कार 2019 जीता? तो दोस्त हाल ही में जो NTPC है उन्होंने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी का पुरस्कार 2019 जीता। आप बात आई NTPC, तो NTPC के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। क्या दोस्त? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। बात की जाए इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है दोस्त? गुरदीप सिंह। कौन दोस्त? गुरदीप सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। बात की जाए स्थापना, NTPC का स्थापना तो ये कब हुई थी? 1975 में। और बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो आप NTPC के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस बीमा निकाय ने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो इरडा है उन्होंने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में इरडा ने कोरोना जो कवच होती है उसके लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है तो या मंजूरी दी है। अब बात आई इरडा, तो इरडा के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं।
जैसे दोस्त इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्त इरडा का जो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या दोस्त, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, नोट कीजिएगा, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद। इसके अध्यक्ष कौन है, सुभाष चंद्र खुटिया। कौन है दोस्त, सुभाष चंद्र। हाँ दोस्त, तो मैं बता रहा था इसके अध्यक्ष कौन है इरडा के, वो हैं सुभाष चंद्र खुटिया। अब बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी, 1999 में। तो आप इरडा के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त, सी, इरडा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। तो दोस्त हाल ही में जो गूगल है उन्होंने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया। अब बात आई गूगल, तो गूगल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त गूगल की स्थापना कब हुई थी, 1998 में। कब दोस्त, 1998 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में। कहाँ दोस्त, कैलिफोर्निया अमेरिका। बात की जाए इसके संस्थापक कौन थे, तो गूगल के जो संस्थापक थे वो थे लैरी पेज एवं शेरी ब्रेन। कौन दोस्त, लैरी पेज एवं शेरी ब्रेन। इनके जो सीईओ हैं वर्तमान में वो कौन है, एक भारतीय हैं, सुंदर पिचई, जैसा कि आप जानते हैं। और दोस्त कोई भी भारतीय अगर किसी भी संस्था का या कंपनी का अगर हेड हो या सीईओ हो तो ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था, गूगल। ठीक है दोस्त, तो आज का आंसर ऑफ द डे, तो आज का आंसर ऑफ द डे क्या था दोस्त, वो था हिमाचल प्रदेश। क्या था दोस्त, हिमाचल प्रदेश। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, अब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो दोस्त आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की अध्यादेश को मंजूरी दी है। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है दोस्त। ठीक है दोस्त, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें ताकि मुझे अच्छा लगे। ठीक है दोस्त, और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और जितने भी पुराने वीडियो हैं उसे देखें। साथ ही दोस्त जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो सेशन चल रहा है जीके जीएस का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्त मैं बताना चाहता हूं साथ ही साथ हमारा जितने भी प्रीवियस ईयर का पेपर हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसका भी डिस्कशन हम लोग 1 या 2 दिन में लेकर आने वाले हैं। तो कृपया जितने भी दोस्त हैं वो जुटें और जो सेशन है उसका एंजॉय करें ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।